प्रेज लॉर्ड, हालेलुया। प्रभु की स्तुति हो। हमारे अति पवित्र सभी शक्तिमान प्रभु की स्तुति और महिमा आज के दिन हो। हालेलुया। मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर ने हमें एक साथ प्रभु की उपस्थिति में आने का और आज का दिन देखने का, प्रार्थना और उपवास का 6वां दिन और अप्रैल के महीने 28 तारीख प्रभु ने आशीषित करके दिया है कि हम उनकी उपस्थिति में आ सके, उनकी आराधना कर सके। हालेलुया। इसलिए हमारे पिता की हम स्तुति करें, धन्यवाद करें। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर स्तुति करें। धन्यवाद पिता, धन्यवाद धन्यवाद पिता, आपने हमें पिछले पूरे दिन भर संभाला, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। कल की मीटिंग को भी आपने आशीषित किया, उसके लिए धन्यवाद 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 पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। धन्यवाद 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 पिता। हालेलुया। आपने पिछले रात को अच्छी नींद दी, आपकी कृपा से हम सो पाए और आज आपने हमें आरोग्य के साथ जगाया है, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। आज के दिन आप हमें हाथ पकड़कर चलाते हैं, आपके प्यार के लिए हम धन्यवाद करते हैं। हालेलुया। धन्यवाद 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 धन्यवाद। आज के दिन आप हमें हर पल प्रभु हाथ पकड़कर अपनी कृपा से, अपने विश्वास योग्यता से आप हमें चलाएंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद। हालेलुया। स्तुति हो स्तुति हो। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते हैं, श्रेष्ठ तरीके से आपके अनुभव को आप हमें देंगे, सुपरनैचुरल एक्सपीरियंस आप हमें आज 6वें दिन देंगे, उसके लिए धन्यवाद पिता। धन्यवाद 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 धन्यवाद। हालेलुया। प्रभु आपकी महिमा हो, आपकी महिमा हो। हालेलुया। जैसे संगीतकार भजन संहिता 34 के पहले वचनों में कहते हैं कि मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूंगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूंगा, नम्र लोग यह सुनकर आनंदित होंगे। मेरे साथ यहोवा की बड़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। आमेन। हालेलुया। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। हालेलुया। आज भी हम परमेश्वर की ओर अपनी दृष्टि लगाते हैं तो प्रभु हमें कभी लज्जित होने नहीं देंगे। आइए आंखों को बंद करें, हम साथ में प्रार्थना करेंगे। हमारे स्वर्गीय पिता, हम धन्यवाद करते हैं सुंदर समय के लिए। आपने पिछले दिन और रात अद्भुत तरीके से संभाला, सुरक्षित रखा, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। आज भी आप हमें अद्भुत तरीके से, आश्चर्य तौर से आप हमें चलाते, उसके लिए धन्यवाद। आज शाम की मीटिंग को भी आप आशीषित करते, उसके लिए धन्यवाद पिता। ये संदेश सुनने वाले हर एक जन को यीशु मसीह के नाम से आशीषित करते हैं। आज 6वें दिन प्रार्थना और उपवास के दिन प्रभु एक ओवरफ्लोइंग एक्सपीरियंस उनको मिले। हालेलुया। भरपूरी से प्रभु आपके अनुभव में जीने में सहायता करे। इनका पारिवारिक जीवन प्रभु खुशी से भरा हुआ, आपके समाधान से आशीषित हो। हालेलुया। धन्यवाद पिता। धन्यवाद। आपने जो एक ओवरफ्लोइंग एक्सपीरियंस उनको जो दिए, उसके लिए धन्यवाद पिता। हम प्रार्थना करते हैं, जो भी रोग से पीड़ित है उनके ऊपर आपका हाथ आप बढ़ाए। यीशु मसीह के नाम से हर एक रोग के बंधन को हम तोड़ते हैं। यीशु मसीह के नाम से जो भी सालों साल से या महीने महीने से जो दिन प्रतिदिन जो उनकी खांसी जो खत्म नहीं हो रही, यीशु मसीह के नाम से उसमें से उनको छुटकारा मिले। हालेलुया। जो भी अलग तरीके के प्रयास या रोग से है, यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। जिनको भी उनके गले में जो, गर्दन में जो दर्द से जो पीड़ित है कि वो अपना सर जो है वो घुमा नहीं पा रहे या लेट नहीं पा रहे हैं, ऐसे जो भी जिस भी तरीके की परेशानी उनके गर्दन में या उनके कंधे में जो परेशानी है, यीशु मसीह के नाम से चंगाई हम घोषित करते हैं। पूर्ण आरोग्य हम चंगाई घोषित करते हैं। हालेलुया। यीशु मसीह के नाम से उनको चंगाई मिले। हालेलुया। जो भी आर्थिक विषय में बाहर से है, आप उनके लिए रास्ता खोले पिता। पिता, हम प्रार्थना करते हैं बच्चों के विषय में भी, उनके एग्जाम्स में प्रभु आपकी दया, आपकी कृपा, आपका हाथ बना रहे। हालेलुया। आपके समाधान से आप हर एक जन को भरते, उसके लिए धन्यवाद। पिछले 5 दिन को आपने आशीषित किया, श्रेष्ठ तरीके से हमें चलाया, उसके लिए धन्यवाद। आज 6वें दिन को आप सबसे श्रेष्ठ तरीके से आपकी महिमा से आप भरोगे, उसके लिए धन्यवाद प्रभु। कल की सभा को भी आप अनुग्रहित करते हैं, उसके लिए धन्यवाद। सारा आदर और महिमा आप पिता आपको ही यीशु मसीह के नाम से हम मांगते हैं। आमेन आमेन आमेन। परमेश्वर आप सबको बहुत से आशीष दे और याद रखें, आज
शाम को हमारा 8:30 बजे इंडियन समय मीटिंग चालू होगा। पिछले 5 दिन को प्रभु ने बहुत ही असाधारण तरीके से लेके वो चले और आज फिर हम परमेश्वर की उपस्थिति में हम जाएंगे और कल सभा भी हमारा कलीसिया इकट्ठा होगी वापस सभायोग के लिए और 7वें दिन हम एक साथ परमेश्वर की उपस्थिति में मिलने के बाद हम प्रार्थना और उपवास का जो समय है उसको हम समाप्त करेंगे। हालेलुया। तो जरूर आप उसके भागी बने बिना भूले। आइए ध्यान दिए वचन की ओर। मत्ती सुसमाचार 8:8। तो उसमें ऐसे लिखा गया है, सूबेदार ने उत्तर दिया कि हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरी छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। आमेन। तो हम यहाँ पे जान सकते हैं कि मत्ती सुसमाचार 7 तक जो है यीशु मसीह ने धन्य वचन को बताया गया, जो पर्वत के ऊपर से जो उन्होंने धन्य वचन बताया, उसके बाद जब वो वहां से बाहर निकल आते हैं फिर हम देखते हैं कि कुष्ठ के रोग से जो लोग थे उनको चंगाई देते हुए हम वचन में सीखते हैं। कुष्ठ रोग से जो पीड़ित ऐसे लोग होते हैं जो समूह में नहीं आ सकते हैं, उनको हमेशा दूर से रखना पड़ता है, वो लोग अलग रहते हैं। लेकिन उन्होंने धन्य वचन के बाद सुनने के बाद, शायद उन्होंने दूर से सुना होगा, लेकिन बाद में जब यीशु मसीह का आगमन को उन्होंने देखा तो वो जल्द से जल्द आते हैं और कहते हैं यहाँ पर क्या आप शुद्ध कर दे तो चंगाई मिलेगी। और हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने उनको छू कर उनको वहां पर चंगाई दी। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, आपके जीवन में भी, हमारे जीवन में कोई भी विषय हो, प्रभु हमें छुटकारा देंगे, चंगाई देंगे। हालेलुया। शायद हमें देखकर काफी लोगों को लगता होगा कि ये कैसे लोग हैं, हमें सब लोग पसंद नहीं करते होंगे, निंदा करते होंगे, शायद हमारे अवस्था के कारण या हमारी परिस्थिति के कारण। लेकिन हम यहाँ पर क्या देखते हैं, यीशु मसीह ने वो कुष्ठ रोग से जो पीड़ित जो व्यक्ति है उसको छू कर चंगाई दी। हालेलुया। उसको दूर नहीं किया। हालेलुया। फिर हम क्या देखते हैं कि समरिया स्त्री को भी उनकी जो अवस्था थी, उस अवस्था को जानकर उस अवस्था को छुपाने की कोशिश नहीं किया, लेकिन जैसी अवस्था थी उसी अवस्था के साथ जब यीशु मसीह के सामने वो खड़ी थी, प्रभु ने उनको देखा। हालेलुया। प्रभु ने उसके जीवन को बदल दिया। वैसे ही मेरे प्रिय लोग, हम भी अपनी जो अवस्था है वैसे के वैसे ही हम राजाओं के राजा के पास जाए। हम शायद फरीसी के पास नहीं जा पाएंगे, हम कोई बड़े व्यक्ति के पास नहीं जा पाएंगे हमारी अवस्था जैसी है उस अवस्था में, लेकिन हमारा परमेश्वर इतना महान है, इतना दयालु है कि हमारी जो अवस्था जैसी हमारी परिस्थिति है उसी में हम प्रभु की ओर हम जाए, उनकी ओर दृष्टि लगाए, वो हमें निश्चय तौर से हमें छुटकारा देंगे, वो हमारे लिए सब कुछ आशीष के लिए बना के देंगे। फिर हम यहाँ पे क्या देखते हैं कि वो यीशु मसीह उनसे कहते हैं कि वो जाए और पुरोहित को दिखाए कि जो चंगाई मिली है। फिर हम यहाँ पर देखते हैं कि सूबेदार ने यहाँ पर आते हैं, या सूबेदार क्या कहते हैं यीशु मसीह की, है प्रभु, मैं इस योग्य नहीं कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। हालेलुया। तो हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सूबेदार जो है वो अपने बेटा या बेटी को चंगाई मिलने के लिए नहीं वो यहाँ पर यीशु मसीह के पास आता है, लेकिन क्या कहता है कि वो अपने सेवक के लिए, हालेलुया, सेवक को चंगाई देने के लिए। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह क्या कहते हैं कि मैं वहां आकर तुम्हारे घर आकर तुम्हें चंगाई दूंगा। लेकिन यहाँ पर सूबेदार क्या कहता है कि तुम मेरे घर आने योग्य नहीं हो, क्योंकि मेरा घर बहुत छोटा है, मैं बहुत ही छोटा व्यक्ति हूँ कि तू मेरे छत के तले आए, पर केवल मुख से कह दे तो मेरा सेवक चंगा हो जाएगा। तो यहाँ पर हम क्या देखते हैं, यीशु मसीह का एक वचन जो है वहाँ अद्भुत कार्य को सृष्टि करता है। हालेलुया। और नीचे हम क्या देखते हैं कि यीशु मसीह खुद कहते हैं कि यह सुनकर यीशु ने अचंबा किया और जो उसके पीछे आ रहे थे उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि मैंने इस्राएल में भी ऐसा विश्वास नहीं पाया। हालेलुया। और तुमसे कहता हूँ कि बहुत तेरे पूर्व और पश्चिम से आकर इब्राहिम और इसहाक और याकूब के साथ स्वर्ग के राज्य में बैठेंगे, परंतु राज्य के संतान बाहर अंधियारे में डाल जाएंगे। यहाँ सब हम यही देखते हैं कि मेरे प्रिय लोग, कि यीशु मसीह वहां पर उनको क्या कहते हैं, सूबेदार से, कि जैसा तेरा विश्वास है वैसा ही तेरे लिए हो, और उसका सेवक उसी घड़ी चंगा हो गया। आमेन।
आमेन। तो मेरे प्रिय लोग, परमेश्वर का वचन जो है एक सर्जरी या एक ऑपरेशन करने के बराबर होता है। हालेलुया। क्योंकि हम वचन में ये भी सीखते हैं इब्रानियों की किताब 4:12 में कि परमेश्वर का वचन दो धारी तलवार के जैसा है। हालेलुया। वो क्या करता है? वो जीवित है। वचन जो है वो जीवित और प्रबल और हर एक दोधारी तलवार से भी बहुत चौका है और जीव और आत्मा को और घाट घाट और गूदे गूदे को अलग करके वार पार छेदता है और मन की भावनाओं और विचारों को जांचता है। हम जानते हैं जैसे कि एक उदाहरण के लिए पासवान कहते हैं कि दो व्यक्ति थे, जो एक व्यक्ति जो था वो बहुत ही जवान था और दूसरा व्यक्ति जो है बहुत ही एक उम्र से था, विश्वास में भी काफी ज्यादा पुरखा था। तो वहां पर वो क्या कहता है कि उस जवान व्यक्ति को जब उसकी बीमारी उसके सामने ऐसी थी कि वो कुछ भी हो बिना सर्जरी या ऑपरेशन का उसको चंगाई नहीं मिल सकती है, लेकिन ये दूसरा जो व्यक्ति है वो कहता है कि मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा कि बिना सर्जरी या ऑपरेशन के तुम्हें चंगाई मिले। हालेलुया। और वो ऐसे जाता है, वो कहता है कि नहीं, आप नहीं जानते हो मेरी बीमारी कितनी बड़ी है। लेकिन जब वो दूसरे दिन जब अस्पताल जाता है सर्जरी के लिए, तो वहां पे उसको वापस भेज देते हैं ये बोल के कि अब उसको ऑपरेशन की जरूरत नहीं है, क्योंकि जो बीमारी जो दिखा रही थी पहले वो अब नहीं रह गई, वो उसमें से आपको चंगाई मिल चुकी है, आप पूर्ण तरीके से आरोग्य आप में है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय लोग, वहां पर परमेश्वर की चंगाई हम देखते हैं, क्योंकि उस इंसान का जो विश्वास था, वो अवस्था जैसी अवस्था थी उसमें परमेश्वर का अद्भुत कार्य हुआ है। हालेलुया। उसके लिए हम धन्यवाद कहें, क्योंकि परमेश्वर के वचन को भेजकर, जैसे कि हम वचन में सीखते हैं कि यीशु मसीह का जो वचन जो है भेजकर हमें चंगाई मिलती है, वैसे ही मेरे प्रिय लोग यहाँ पर भी ये व्यक्ति ने क्या किया, ये सर्जरी से पहले परमेश्वर के वचन को भेजकर प्रार्थना किया और वैसे के वैसा अद्भुत कार्य हुआ, क्योंकि यीशु मसीह के कोड़े खाने से हमें चंगाई मिलती है। इसलिए जितना ज्यादा परमेश्वर का वचन हमारे अंदर होगा, उतना ही हमारा जीवन प्रकाशित होता जाएगा, जैसे जय में हम जल सकते हैं। हालेलुया। इसलिए वचन को हम ज्यादा प्रधानता दे, हम जितना भी हो सके वचन को हम बिना देखे सीखे और आपके परिस्थिति को देख के वचन को बोले। जो असाध्य कार्य है उसको साध्य में करने योग्य वचन का शक्ति है। हालेलुया। इसलिए हम यहाँ पे क्या देखते हैं, सूबेदार के यहाँ पे जो परमेश्वर ने जो वचन भेजा, सूबेदार के घर पहुंचने से पहले ही वो सेवक चंगाई उसने प्राप्त कर ली। इसलिए मेरे प्रिय लोग, आपका जो भी विषय है वहां पर यीशु मसीह के नाम से हम वचन को भेजते हैं, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। हालेलुया। वो वचन आपको देखकर हम भेजते हैं और आपको चंगाई मिले, यीशु मसीह के नाम से चंगाई मिले। यीशु मसीह जो दरिद्रता को सामना किया ताकि हम धनी बन सके, यीशु मसीह के नाम से, इसलिए आपको चंगाई, आपको धनी और आपको स्वतंत्र करे। हालेलुया। पवित्र आत्मा से आप बढ़ने वाले हो, यीशु मसीह के नाम से वचन में चलने वाले हो। हालेलुया। धन्यवाद देते हैं प्रभु आपको। हालेलुया। आपने ये जो असाधारण वचन हमें जो दिया है, यीशु मसीह के नाम से हम बढ़ेंगे और बढ़ते ही जाएंगे और आपकी महिमा को हम प्रकट करेंगे। हालेलुया। वी आर ब्लेस्ड, वी आर रियली ब्लेस्ड एंड वी आर परमानेंटली ब्लेस्ड एंड हाईली फेवर्ड। बिना भूले आज शाम को 8:30 बजे इंडियन समय जो मीटिंग है उसमें भागी होने ना भूले। आमेन। हालेलुया।